हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन का एडमिट कार्ड आ चुका है और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर किया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो टेंटेटिव एग्जाम डेट आप लोगों को देती है नोटिफिकेशन में, उसी डेट में अपने एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और यहां पर ऐसा ही हुआ जो आप लोगों के नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि हम लोग 27 मार्च 2022 को आप लोगों के एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। फाइनली एडमिट कार्ड आ चुका है और आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो सेम है। अब हमारे पास में काफी कम समय है, लेकिन एडमिट कार्ड आई होप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। यदि डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एसटीटीपी टेस्ट के बारे में नहीं पता है कि आप लोगों का रिटन एग्जाम होने के बाद में सेकेंड डे में आप लोगों का एसटीटीपी टेस्ट होना है। तो एसटीटीपी टेस्ट क्या है, किस प्रकार होगा, किन स्टूडेंट्स को देने का मौका मिलेगा, क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा, तो सारी चीजें हम यहां पे क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से हर तरीके से जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन है सब कुछ क्लियर करूंगा। नहीं तो आप बाद में कमेंट करते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, सर ये क्या है वो क्या है। वीडियो में सारी चीजें रहती हैं, बट पेशेंस के साथ में आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, देन आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं, देन आप बार बार कॉल करते हो। तो चीजों को समझिएगा पूरा। यहां पर आप लोग देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन का ये एडमिट कार्ड है किसी स्टूडेंट्स का। अब यहां पर आप लोगों को कुछ पर्सनल डिटेल्स मिल जाती है। एंड यहां पर गाइस आप लोग देखोगे आप लोगों को एग्जाम डेट दी गई है। आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वह 27 मार्च 2022 संडे को आप लोगों का एग्जाम रखा गया है। जिसकी टाइमिंग की बात करें, रिपोर्टिंग टाइम जो है वह आप लोगों का 8 बजे का है मॉर्निंग में, टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट का। एंड यहां पर आप देखोगे जो टाइमिंग है वह आप लोगों को 90 मिनट का समय दिया गया है और जो टाइमिंग है वह मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आप लोगों का पेपर होगा। ये तो आप लोगों का होना है रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन सेकेंड डे में या फिर आफ्टरनून में, यानी कि आप लोगों का इसका जो रिजल्ट है ना, जैसे ही आप लोग सबमिट करते हो इमीडिएटली इसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स एसटीटीपी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे, यानी कि इस एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ रहे होंगे, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इमीडिएटली मैसेज आ जाएगा कि आप एसटीटीपी टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। आप लोगों को वहां पर रुकना है, या तो वो सेकेंड डे में कंडक्ट कराएंगे या फिर सेम डे आफ्टरनून में भी कंडक्ट करा सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि वो सेकेंड डे जो है कंडक्ट कराएंगे, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया है एंड एडमिट कार्ड में मेंशन किया है। तो समझते चलिएगा चीजों को। तो ये चीज समझ रहे हो। सबसे पहले तो आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होना है, तो यहां पर आप लोगों की सारी डिटेल्स दी गई है। आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सभी के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ना कि टेक्निकल अटेंडेंट, चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो। अब यहां पर पर्सनल डिटेल्स के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, इनको समझिएगा। सबसे पहले यहां पे इंस्ट्रक्शन में ये लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पे गाइस इन्होंने बोला है किस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो आप लोगों का नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन पाइपलाइन डिवीजन में आप लोगों की वैकेंसी पब्लिश करी गई थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर 24 जनवरी 2022 को, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोगों को यहां पर मिल जाता है। वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हुए रिटन एग्जामिनेशन के लिए, उनका जो रिटन एग्जाम है वह 27 मार्च 2022 को है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स का, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे होंगे, वहां पर क्लियरली बोल रहा होगा कि आप लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए रिटन एग्जाम के लिए। यानी कि यहां पर आपके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया गया। बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर किया गया है, या फिर वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने फॉर्म को सही तरीके से फिल नहीं किया था, अपने ऑनलाइन फी को सबमिट नहीं किया था, उनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा होगा। तो भैया आपका भी कुछ नहीं हो सकता है। बाकी जिनका एडमिट कार्ड निकल गया है, जिनका एग्जाम है 27 मार्च 2022 को, वो चीजों को समझ लीजिएगा। सेकंड पॉइंट पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट पर गाइस ये लोग बोल रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल किया है आप इंश्योर होइए कि आप उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं। यदि आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हैं तो किसी भी कंडीशन में या किसी भी स्टेज पर, सिलेक्शन प्रोसेस की किसी भी स्टेज पर आप लोगों को रिजेक्ट ये लोग कर सकते हैं। तो भैया हम सब तो बहुत होशियार हैं, हमको पता है
कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं, हम ऐसे ही फॉर्म को फिल नहीं करते। हमने आईटीआई करी है, हमने डिप्लोमा करा है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर वही चीजें बोल रहे हैं कि रिटन टेस्ट डेट टाइम वेन्यू सारा कुछ ऊपर आप लोगों को मेंशन किया गया है, वहां पर आप लोगों को सही समय पर पहुंचना है। वायदा पे आप सही समय पर नहीं पहुंचते हो, रिपोर्टिंग टाइम से लेट होते हो, तो आप लोगों को रिटन टेस्ट में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें हम लोगों को पता है। एंड यहां पे क्या बोल रहे हैं 4 पॉइंट पर जो कि हाईलाइट किया गया है, यहां पर गाइस बोल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग असिस्टेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग के थ्रू जिन्होंने जो है लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है आईटीआई के बाद में, वो एलिजिबल है। यानी कि काफी सारे लोग इस पॉइंट को क्या समझ रहे हैं, सर हम हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे कि हमने डिप्लोमा किया है और डिप्लोमा आईटीआई भी किया है प्लस डिप्लोमा किया है, हमने टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, क्या सर हम एलिजिबल नहीं होंगे? आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। हायर क्वालिफिकेशन नॉट अलाउ का मतलब क्या बोल रहे हैं? हायर क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल का मतलब क्या है? बाय द वे आप टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हो, आपने आईटीआई नहीं किया है, आपने डायरेक्टली डिप्लोमा किया है, तब आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ये चीजों को आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एंड गाइस यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट को एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा रिटन टेस्ट के दौरान या एसपीपीटी टेस्ट के दौरान, यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के दौरान। आप लोगों को साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी सेम डॉक्यूमेंट्स का लेकर जाना है। यानी कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे एसपीपीटी टेस्ट के लिए, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। तो आप लोगों को जो भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, उसमें जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाना है। साथ ही साथ एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा एंड अपना कलर्ड फोटोग्राफ आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। एंड आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी एक जेरॉक्स करा के फ्यूचर रेफरेंस के पास में आप लोगों के पास में होना चाहिए। फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा, क्योंकि इस एडमिट कार्ड को वो लोग जमा कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर है, यहां पर वही सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियर किया कि सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट। आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेज में रखा गया है। सबसे पहले तो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आप लोगों का एसपीपीटी टेस्ट होने वाला है। एंड जो आप लोगों का एसपीपीटी टेस्ट है वह क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। भी ये एसपीपीटी टेस्ट है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए ये आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा नजर डालते हैं तो वहां पर आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, क्या क्या यहां पे आप लोगों का एसपीपीटी टेस्ट होने वाला है। तो यहां पे सिलेक्शन मेथड में यदि आप लोग देखोगे, सेम चीजें उन्होंने क्लियर करी है कि रिटन टेस्ट होगा, देन उसके बाद में एसपीपीटी टेस्ट होगा। एंड यहां पर जो आप लोगों का एसपीपीटी टेस्ट है वह सेकेंड डे में रखा जाएगा, जैसा कि एडमिट कार्ड में भी उन्होंने क्लियर किया है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एंड यहां पर जो एसपीपीटी टेस्ट के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा वो 1:5 रेशो में किया जाएगा। यानी कि एक पोस्ट है तो एक पोस्ट के लिए 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा एसपीपीटी टेस्ट के लिए। देन एसपीपीटी टेस्ट में मान के चलिए 5 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो जाते हैं, वहां पर आप लोगों के रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स देखे जाएंगे कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं, देन वहां से आप लोगों की फाइनल मेरिट तैयार करी जाएगी। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर यदि हम लोग एसपीपीटी टेस्ट की बात करें गाइस, तो यहां पे आप लोग देखोगे रिटन टेस्ट के बारे में बताया है कि रिटन टेस्ट में आप लोगों का क्या रहने वाला है, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट की यदि हम लोग बात करें, यहां पर आप लोगों को क्लियरली बोला है कि जो स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल एबिलिटी जो किसके बारे में है, फिजिकल टेस्ट के बारे में यहां पे बोल रहा है एबिलिटी टू हैंडल ऑपरेट द टूल या इक्विपमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। यानी कि आप लोगों का क्या है, ये एक तरीके से स्किल टेस्ट ही है। क्या है भैया, स्किल टेस्ट ही है। यानी कि आपका जो भी डिसिप्लिन है जिससे आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आप लोग एलिजिबल होना चाहिए हैंडल करने के लिए, जो भी टूल है उनको ऑपरेट करने के लिए, या जो आप लोगों का काम है जो डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड काम आप लोगों को आना चाहिए। यानी कि ये आप लोगों का एक तरीके से ट्रेड टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है। तो इससे बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग अपने रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करिए। डेफिनेटली ये काफी सिंपल होगा, इसमें आप लोगों को दिक्कत कुछ आने वाला है नहीं। तो ये चीज क्लियर है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, यदि एसपीपीटी टेस्ट के बारे में बात करें, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। आप लोगों की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा गाइस वो 90 मिनट का समय आप लोगों के रिटन एग्जामिनेशन में मिलेगा। देन यहां पर वही चीजों को सारा कुछ क्लियर किया गया है। एंड यहां पर क्लियर किया गया है कि जो आप लोगों का
एसपीपीटी टेस्ट रिटन टेस्ट है उसके बारे में क्लियर करा गया है। यहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि रिटन टेस्ट हैज टू बी अपियर फॉर एसपीपीटी टेस्ट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ रिटन टेस्ट, यानी कि आप लोगों का जो रिटन टेस्ट है उसके नेक्स्ट डे एसपीपीटी टेस्ट वो लोग लेने वाले हैं। तो यहां पे वही चीजों को बोला गया है कि रिटन टेस्ट के दौरान आप लोगों को बताया दिया जाएगा और इमीडिएटली इसका रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा जो आप लोगों का रिटन टेस्ट होने वाला है। यहां पर सारी चीजें उन्होंने मेंशन करी है, तो उससे आप लोग बेफिक्र रहिए। ये डेट थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली कॉपी कर दिया है, इसलिए इस डेट को इग्नोर करिएगा। यहां पर 16/2/2021 एसपीपीटी टेस्ट दिखा रहा है, तो ये बेफिक्र रहिए। आप लोगों का जो एसपीपीटी टेस्ट होगा 27 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है, उसके अगले दिन आप लोगों का एसपीपीटी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग क्लियर कर रहे हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो इमीडिएटली जो है वो लोग डिक्लेयर कर देंगे। यहां पर वही रिटन टेस्ट के बारे में उन्होंने क्लियर किया है। यहां पे बोल रहे हैं, यहां पे यदि आप लोग देखोगे 16 नंबर के पॉइंट पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट shall be announced in the examination hall immediately। आप लोगों को immediately एग्जामिनेशन हॉल में आपके रिजल्ट को जो है बता दिया जाएगा। एंड आप लोगों का जो क्लियर किया है इन्होंने आगे कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एसपीपीटी टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो उसका प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा जो भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है। एंड साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको सेकंड क्लास का रेलवे का टिकट भी दिया जाएगा, यानी कि जितना भी पैसा लगाए यदि वो पूरे फॉर्मेट को भरते हैं, आप लोगों के पास में बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी कोड आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया था वो शॉर्टेस्ट रूट का आप लोगों को किराया मिल जाएगा। आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा तो आप लोगों को लगाना है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लेकर जा रहे हो तो वो आप लोगों को सारा चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे काफी कॉमन चीजें आप लोगों को दी गई हैं, कुछ कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड दिया गया है कि आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका जो भी प्रॉपर फॉर्मेट में आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड आप लोगों के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर बोला है कि आप लोगों को लिए मैंडेटरी है, आप लोगों को फेस मास्क वगैरह लगाकर जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो वो सारी चीजें क्लियर करिए कि यदि आप विदाउट फेस मास्क आप लोगों को एंड हाई टेम्परेचर होगा तो आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। साथ ही साथ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इंपॉर्टेंट चीज एसपीपीटी टेस्ट के बारे में आप लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो भैया कुछ नहीं है, आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। कितना सेम डे या फिर नेक्स्ट डे वो आप लोगों का एसपीपीटी टेस्ट ले लेंगे, नेक्स्ट डे ही वो लेंगे जनरली बोल रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोगों को रुकना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था अपने से सब कुछ करना है, तो उस हिसाब से अपने घर से निकलिएगा, सारी चीजें व्यवस्थित करके भैया ग्रुप में हो जाइए, जो भी लड़के आपस में फ्रेंड है तो उस तरीके से आप लोगों को मैनेज करना है। और बाकी जो भी लोग टेक्निकल अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप लोगों के 15 मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इन डेज में आप लोग इजीली उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, देन आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।